80 से 90% लोगों के घर में बिजली को बिल आना बंद हो जाएगा। 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। और राहुल गांधी का जो पत्र है जो हम घर घर पहुंचाएंगे, हाथ जोड़ो यात्रा के तहत, राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार आने पे हम गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देंगे और डीजल पेट्रोल जो है 55 से 60 रुपया मिलेगा लीटर डीजल और पेट्रोल। जितने भी जो किसानों की चीज पर जो टैक्स लगाए हैं, चाहे वो खाद है, चाहे बीज है, चाहे कीटनाशक दवाइयां हैं, चाहे वो और जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं, उन सब पे जो टैक्स है वो पूरी तरह से टैक्स माफ करा जाए। तो जो गरीबों के लिए राहुल गांधी ने और कहा है कि जो गरीब आदमी है, बीपीएल कार्ड धारक, उनको न्याय योजना के तहत 6,000 रुपया महीना केंद्र सरकार, पहले मैं राज्य सरकार की बात कर रहा था, अगर सरकार केंद्र में कांग्रेस की आती है तो 6,000 रुपया महीना हर एक गरीब के घर में पहुंचेगा। जो भी तो इस तरह की जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, सबकी योजनाएं हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटा जो उद्योग है, उनको वो रोजगार देते हैं। और ये नोटबंदी लगा करके वो रोजगार पर ही चोट करी। भाई नोटबंदी से क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर के आज अशोका बैंक्वेट हॉल होडल हसनपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो एहसान दक्षिण हरियाणा के नागरिकों के ऊपर किया है, उस एहसान को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में नागरिकों को अपने आप कांग्रेसी कार्यकर्ता बन करके भाजपा पार्टी को हरा कर उतारने का कार्य करना है। चौधरी उदय भान ने कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल गांधी की पदयात्रा को भारी जन समर्थन मिला है, वह अन्य राज्यों में भी इस पदयात्रा का जिस भारी जोश के साथ स्वागत किया जा रहा है, उससे निश्चित है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। नागरिक भाजपा की झूठी राजनीति में, झूठे वादों के बहकावे में नहीं आएंगे और आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में केंद्र तथा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी उदय भान ने कहा कि हम सभी को खास करके पलवल जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम सभी को एकजुट हो करके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सभी शहरों, गांवों में बूथों पर जा करके भाजपा की झूठी राजनीति की कलई खोलनी है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आगामी 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गांव के बूथ पर जा करके नागरिकों को कांग्रेस पार्टी के प्रचार सामग्री ले करके नागरिकों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत कराना है। उन्होंने होडल हसनपुर के कार्यकर्ताओं को कहा कि वे अपने आप को उदय भान बन करके अभी से चुनाव प्रचार में जुट जाएं। चौधरी उदय भान ने कहा कि वे अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की होगी। सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने आप से उदय भान बन करके अभी से चुनाव प्रचार में जुट जाएं और उनको भारी बहुमत से विजयी बना करके विधानसभा भेजें, ताकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर अधिक से अधिक विकास कार्य कराए जा सके। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे लगातार 2 महीने तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करें और गांव में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जरूरत होगी, वहां पर वे सभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने भाजपा पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नौजवानों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।
उल्टा उनके रोजगार छीनने का कार्य किया गया है। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर एक बुजुर्ग को 6,000 रुपये महीने पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड को दोबारा से उनको जोड़ने, गरीब नागरिकों को मकान उपलब्ध कराने, 300 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने, व्यापारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही सभी समाज के नागरिकों के समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे और हरियाणा को नंबर 1 का राज्य बनाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दीवान ने आज कार्यकर्ताओं के द्वारा पगड़ी बांध व माला पहना करके भव्य स्वागत किया गया तथा उनको ये विश्वास दिलाया गया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हो करके कांग्रेस पार्टी के इस अभियान के तहत भाजपा की पोल खोलने तथा कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। टिकट मांगने नहीं जाना, दूसरे ही जो जिधर हम जाते थे टिकट मांगने के लिए, अब वो आपके पास टिकट मांगने उधर के जो लोग हैं ये देखते हैं कि भाई उदय भान के हल्का का कोई आदमी मिल जाए और हमारी उदय भान से बात कराए। ये जो देन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, आदरणीय हमारे श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ऐसा पद दिया कि हमें अब टिकट ना किसी से टिकट मांगने जाना है, ना किसी से पद मांगने जाना है। और अगर आपकी अध्यक्षता में इस खट्टर सरकार से मुक्ति मिलती है, आपकी अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उसका सबसे पहला श्रेय आप लोगों को है। लेकिन जिस तरह से ये जिम्मेदारी मिली है, उसी तरह से हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सरकार लाने के लिए, हरियाणा में सरकार लाने के लिए अपना सर्वोत्तम पूरी तरह से अपना योगदान हम सरकार लाने के लिए करें। और सरकार कब आएगी? सरकार जब आएगी जब हमारे एमएलए बनेंगे, और एमएलए जब बनेंगे जब हमें हर घर पर प्रचार करने के लिए जाएंगे अपनी पार्टी के जो हमें जरूरत है आपस में प्रेम प्यार भाईचारे की, सत्ता समानता की, बेरोजगारी से लड़ने की, महंगाई से लड़ने की, हमारे लिए रोजगार पैदा करने की। हमारा काम यह है, सरकार का काम यह है कि ठीक ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार ठीक हो, बिजली पानी सड़क की ठीक से व्यवस्था हो, हमारा ठीक ढंग से हमारे अस्पताल हो। इसकी सुविधा देने के लिए या आपस में बैर बांधने का लड़ा दो, आदमी आदमी से लड़ा दो, जात जात से लड़ा दो, जात जात में पैदा कर दो, आपस में एक जात दूसरे जात से, एक धर्म दूसरे धर्म से, कोई भाषा दूसरी भाषा एक दूसरी भाषा से। इस तरह से जो हमें विभाजित करने का जो अंग्रेजों के टाइम में जो फूट डालो राज करो की नीति पे जो चल रहे थे नरेंद्र मोदी कि भाई किसी तरह से समाज को तोड़ो, इनमें फूट डालो और राज करो, गरीब का शोषण करो और अमीर के साथ हाथ ले लो, हाथ में अमीरों का तो साथ लो और गरीब को शोषण करो। ये गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है, तो इसको बदलने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम है, हर गांव में हर बूथ पर जाना है, प्रोग्राम बनाएंगे, अभी देवेश भी बता देगा